नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सीईटी में राजस्थान जीके किस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। कई सारे सब्जेक्ट हैं, वो आपको पढ़ना है। और राजस्थान जीके अपने आप में खुद 4 से 5 सब्जेक्ट लेके बैठता है। और जिस प्रकार से सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो गजब के सवाल आ रहे हैं। तो किस तरीके से हम लोगों को मिशन को आगे बढ़ाना है, तो सीईटी में राजस्थान जीके के लिए ये सीरीज आप लोगों के लिए शानदार होने वाली है। 5 से 10 मिनट में आपको वो सिखाया जाएगा जो आप लोग 4-4 5-5 घंटे में आप लोग सीखते हैं। इस कड़ी में राजस्थान की मैं चित्र शैलियों की बात करने जा रहा हूं। और क्यों ना चित्र शैलियों को 5 मिनट में आप लोगों को दूं, और कहां कहां आप लोगों का रिवीजन भी होगा, हौसला अफजाई भी आप लोगों को होगा। देखो, राजस्थान में 4 चित्र स्कूल थे। ये 2 पार्ट में मिलेगी आपको चित्र शैलियां। यहां एक कॉमन सी बात कर रहा हूं, यहां से सवाल आपको डायरेक्टली मिलने के चांस है। राजस्थान में 4 चित्र स्कूल है। एक का नाम मेवाड़ है, एक का नाम हाड़ौती है, एक का नाम ढूंढाड़ है, एक का नाम मारवाड़ है। ये स्कूल है, इसके स्कूल के अंतर्गत आने वाली चित्र शैली है। जैसे मेवाड़ स्कूल में उदयपुर, चामंड, नाथद्वारा और देवगढ़ विशेषकर ये चित्र शैली आती है। उदयपुर चित्रशैली की शुरुआत, मेरी बात को सुनना है और सुन के अपने दिमाग में रोकना है। उदयपुर चित्रशैली की शुरुआत रावल तेज सिंह के समय हुई। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये इस चित्रशैली का पहला ग्रंथ है जो कि कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था 1260 में आहड़ में। ठीक है, आगे चल के महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाई। तो चावंड चित्रशैली के जन्मदाता महाराणा प्रताप हैं। लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी हैं, उनके समय ये चित्रशैली विकसित हुई चावंड। और यहाँ चावंड में एक रागमाला का चित्र बना 1605 में, जो कि निसारुद्दीन द्वारा बनाया गया। रागमाला का चित्र मेवाड़ में भी है, जो कि साहेबदीन द्वारा बनाया गया। याद करने का तरीका कि सर, चावंड की रागमाला नशा करती है नसारुद्दीन, और मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है साहेबदीन। तो मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है साहेबदीन चित्रकार, और चावंड की रागमाला नशा करती है तो निसारुद्दीन चित्रकार हो गए। चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है। मेवाड़ चित्रशैली में जो स्वर्ण काल कहलाएगा वो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाएगा। इनके दरबार में साहेबदीन और मनोहर 2 चित्रकार निवास करेंगे। साहेबदीन रागमाला का चित्र बनाएगा, मनोहर रामायण का चित्र बनाएगा। चितेरोरी जो औरी बनाई वो जगत सिंह के समय बनी। यहां जाके एक संग्राम सिंह द्वितीय नाम का राजा होगा, जिनके समय आपने कलीला और दमना 2 चित्र आप लोगों ने पढ़े होंगे। कलीला दमना यानी 2 गीदड़ हैं, वो चित्र भी आपने पढ़ा होगा। नाथद्वारा चित्रशैली, मेवाड़ के बहाड़ा राज सिंह ने श्री राज्य का मंदिर बनवाया, तो नाथद्वारा चित्रशैली का जन्म हुआ। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की कला, उसका नाम पिछवाई है। क्या नाम? पिछवाई। कमला और इलायची यहां के चित्रकार है। देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ एक ठिकाना था जो कि महाराणा जयसिंह के समय बना था, लेकिन इसके ठिकाना के हैं सामंत द्वारिकाधीश। कौन है सामंत? द्वारिकाधीश है, वो इसके हैं। और आगे चल के इसे ध्यान रखें आप लोग, आगे विकसित करने वाले अलग लोग थे। श्रीधर हंदेरे ने विकसित किया। देव तो द्वारिका में निवास करते हैं और हंदेरे में भी दिखाई देता है, यानी श्री हंदेरे ने विकसित किया। आपके मारवाड़ स्कूल में जैसे हम लोग बात करें, आपके किशनगढ़ चित्रशैली, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर विभिन्न चित्रशैली है। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र बनीठनी है। यहाँ के राजा सावंत सिंह थे। वो सावंत सिंह आप लोगों के वृंदावन चले गए, अपना नाम नागरीदास रखा, इसलिए सावंत नागरीदास कहते हैं। उन्हीं की प्रेमिका बनीठनी मोरध्वर निहाल चंद ने चित्र बनाया। और बनीठनी की तुलना आप लोगों की इटली की महिला का चित्र है, उसका नाम है, आपको मालूम है क्या है बताइए? मोनालिसा। लियोनार्डो विंसी ने मोनालिसा बनाया, इसलिए इनको मोनालिसा का नाम दिया गया है किशनगढ़ चित्रशैली को। जोधपुर चित्रशैली राव मालदेव सिंह के समय शुरू हुई, आगे जाके जसवंत सिंह का, इनका शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। यहाँ के प्रसिद्ध महल हैं चोखे लाओ महल। कौन से महल हैं? चोखे लाओ महल चित्रशैली जोधपुर। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल बनता है। रायसिंह बीकानेर, वेरी इंपॉर्टेंट। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई। यहाँ के अधिकांश चित्रकार मुसलमान रहते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध कला उस्ता कला है, और इस कला का स्वर्ण काल कहलाता है, महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। अजमेर में सुनहरा रंगों का प्रयोग हुआ है। नागौर में भुजा हुआ रंगों का प्रयोग हुआ है। और ठाकुर इंदर सिंह राठौड़ का वृद्ध अवस्था का चित्र वो नागौर चित्रशैली में ही देखने को मिलता है। आमेर चित्रशैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, ये ढूंढाड़ स्कूल के अंग है। आमेर चित्रशैली ये सबसे प्राचीन चित्रशैली है। यहाँ का यशोधरा का चित्र है ढूंढाड़ में। जयपुर चित्रशैली, सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर बसाया तो जयपुर चले गई। जयपुर चित्रशैली की सबसे बड़ी विशेषता है आदमकद। आदम का चित्र मानव का जैसा का तैसा चित्र, और वो बनाया साहिब राम ने। किसने बनाया?
साहिब राम ने, साहिब राम। आदम का चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने, और सबसे पहले ईश्वर सिंह का बना। जयपुर चित्र शैली पे मुगलों का प्रभाव देखने को मिला हम लोगों को। एक शहजादी बेगम की, एक बेगम है जो फकीर की झोली में दान डालती हुई दिखाई देगी। एक शहजादी नमाज पढ़ती हुई दिखाई देगी। अलवर चित्र शैली, आपसे पूछे कि विनय सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। यहाँ पे हाथी दांत के चित्र हैं, हाथी के मूल दांत पर चित्र, इसका मतलब मूलचंद। हाथी के दांत पर चित्र किसने बनाया? मूलचंद ने बनाया, इस बात को ध्यान रखें। असली चित्र है, अर्धगन अवस्था महिलाओं के चित्र है। उनियारा चित्र शैली के 4 चित्र जरूर ध्यान रखें आप लोग। राम लक्ष्मण, राम सीता है तो जनाना महफिल है, लक्ष्मण हनुमान है तो मर्दाना महफिल। 4 चित्र है, राम सीता, जनाना महफिल, लक्ष्मण हनुमान और मर्दाना महफिल, 4 चित्र है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी, हाड़ौती स्कूल के। कोटा चित्र शैली राम सिंह के समय वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा में भी रागमाला है जिसका चित्रकार दालू राम है, और कोटा चित्र शैली में पशु पक्ष आपके राजा रानियों के एक साथ शिकार करता हुआ बताया गया है, इसलिए शिकारियों की चित्र शैली कहते हैं। बूंदी है, बूंदी में सुरजन सिंह, बूंदी में एक इंपॉर्टेंट है, यहां पे पशु पक्षियों के सेट मिलते हैं, पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। बरसात में नाचता हुआ मोर है, रागनी भैरव, रागनी दीपक, बूंदी चित्रशैली की विशेषता है। तो इस प्रकार से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू बने रहे, है ना। और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा सीईटी पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल आप पढ़ सकता है। बहुत अच्छे लेक्चररों के साथ ये शुरू है, आप लोगों के लिए विशेषकर आपको तोहफा दिया जा रहा है, तो मेहनत करें, पढ़ें आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं ये प्रयास मेरा कैसा लगा। तो सीईटी के लिए राजस्थान जीके कैसे तैयार करें, इस तरीके से हम राजस्थान जीके को पढ़ेंगे ताकि हमारा पेपर में सवाल आए। धन्यवाद, राम राम साहब।